जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको ये प्रूव करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली कि क्यों आपको जीरो सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स पे काम करना चाहिए और क्यों मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ऐसे कीवर्ड्स पे काम करते हैं जिनका कोई सर्च वॉल्यूम नहीं होता बट स्टिल वो ट्रैफिक ले लेते हैं। तो हर चीज़ प्रूफ के साथ मैं इस वीडियो के अंदर वेरीफाई करके आपको बताने वाला हूँ। तो एल्गोरिदम्स की डिटेल में हम जाने वाले, मेक श्योर वीडियो को एंड तक वॉच करें ताकि आपको कंसेप्ट समझ आ सके कि क्या वजह है आखिर कि आपको जीरो सर्च वॉल्यूम कीवर्ड भी टारगेट कर ले तो ट्रैफिक मिल सकती है। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप स्क्रीन पे देखो, मैंने कीवर्ड सर्च कर रखा है। इस कीवर्ड को अगर आप इस एक्सटेंशन के थ्रू देखो, इसका जीरो सर्च वॉल्यूम है, ठीक है। कोई इसका इतना सर्च वॉल्यूम है नहीं इस कीवर्ड का। अब नंबर 1 पे जो पेज रैंक कर है, बेसिकली ये फर्स्ट पेज है जो रैंक कर है। अब अगर मैं इस पेज को देखता हूँ नंबर 1 पे, क्योंकि ये रैंक कर है लेकिन कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम भी जीरो है, तो दैट मीन्स इसके ऊपर कोई ट्रैफिक होनी नहीं चाहिए। बट अगर आप यहाँ पे इसको मैं सैमरश में ओपन करता हूँ, मैंने पहले से एक पेज इसलिए एंटर करके रखा हुआ था ताकि मैं आपको कोई ना कोई पेज एज एन एग्जाम्पल दिखा सकूँ, ठीक है। बट अभी आगे मजीद डिटेल्स हैं इसकी कि किस तरह से ये चीज़ होती है एक्चुअल में। अब ये जो एक पेज है ये 400+ ट्रैफिक ले रहा है। जिस कीवर्ड के लिए आपने इस पेज को बनाया है, आपका या मेरा जिसका भी पेज है, फॉर द मोमेंट हम इमेजिन कर लेते हैं, बट ऐसा क्या है कि ये पेज 400 ट्रैफिक कहाँ से ले रहा है? अगर जिस कीवर्ड को मैंने टारगेट किया है इस पेज में उसका सर्च वॉल्यूम जीरो है तो ये ट्रैफिक कहाँ से आ रही है मैं आपको दिखाता हूँ। आप अगर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो ये एक पेज जितने भी कीवर्ड्स पे रैंक कर रहा है वो सारे कीवर्ड्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। मैं सारे कीवर्ड्स यहाँ पे लोड कर लेता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। लेकिन उससे पहले आप इसका कंट्री यहाँ से देखें कि किस कंट्री की ज़्यादा ट्रैफिक है। अब यहाँ पे 155 सबसे ज़्यादा ट्रैफिक इंडिया से आ रही है। कितनी है? 38% है। तो दैट मीन्स के इंडिया में ये पेज ज़्यादा रैंक कर रहा है। बेसिकली यहाँ से आप कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे ना, जिस कंट्री में ये रैंक कर रहा है वहीं पे ही इसके ज़्यादा कीवर्ड्स, क्योंकि टारगेट उस कंट्री के लिए हो रखा होगा ये कीवर्ड। तो यहाँ पे आप अगर आते हो, अब ये 62 कीवर्ड्स पे एक पेज रैंक कर रहा है। पाकिस्तान में 9th है, ठीक है। तो 62 कीवर्ड्स, टारगेट एक कीवर्ड किया आपने बट ये 62 पे रैंक क्यों कर रहा है? यही चीज़ है जो डिटेल मैंने आपको एक्सप्लेन करनी है विद प्रॉपर डिटेल्स एंड एल्गोरिदम्स, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आए कि भाई हाँ वाकई में असल चीज़ तो यही है कि जीरो सर्च वॉल्यूम कीवर्ड को टारगेट किया जाए, क्योंकि आपका जो एक पेज होगा वो एक कीवर्ड पे रैंक नहीं करता, बहुत सारे मल्टीपल कीवर्ड्स पे रैंक करता है। अभी मैं आपको ये प्रूव करके दिखाता हूँ। अब आप अगर यहाँ से देखो 66 जितने भी कीवर्ड्स हैं, वाटर कैन बी कंजर्व्ड बाय नंबर 6 पे ये रैंक कर रहा है, 8 ट्रैफिक लेके आ रहा है और टोटल सर्च वॉल्यूम इस कीवर्ड, इस पर्टिकुलर टर्म का, ठीक है, वो है 320। वाटर कंजर्वेशन इन स्कूल, इसका अपना ट्रैफिक, अपना सर्च वॉल्यूम। वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट आइडियाज़, 10 ways टू रीयूज वाटर। अब ये देखें, आप यहाँ पे पोजीशंस देख रहे हैं, ये क्वेश्चंस में रैंक है। ये नंबर 1 पोजीशन है, ये नंबर 2 पे रैंक है, ये नंबर 2 पे, ये 4 पे। इन हर एक कीवर्ड का अपना सर्च वॉल्यूम है। बट अगर आप इन कीवर्ड्स को नोट करें तो तकरीबन मिलते जुलते कीवर्ड्स हैं हमारे मेन टॉपिक के साथ। हमारा मेन टॉपिक क्या था? यहाँ पे आके अगर आप देखते हो, हाउ कैन वी कंजर्व वाटर इन स्कूल, स्कूल्स में पानी कैसे कंजर्व किया जा सकता है, बचाया जा सकता है, ठीक है। अब आप अगर यहाँ पे आओ तो पहला कीवर्ड देखें, वाटर कैन बी कंजर्व्ड बाय, वाटर कंजर्वेशन की बात हो रही है ना, वाटर कंजर्वेशन इन स्कूल। वर्ड्स आगे पीछे हो गए बट टॉपिक वही है अभी भी। यही चीज मैंने आपको समझानी है कि आप अगर अगले जितने भी कीवर्ड्स हैं उनको गौर से देखो तो ये एक ही टॉपिक से बिलोंग कर रहे हैं। दैट मीन्स अब हमारा जो फोकस था वो कीवर्ड से हट के टॉपिक पे आ गया। यही चेंज है जो गूगल ने बेसिकली अपने एल्गोरिदम में किया था। किस एल्गोरिदम में किया था? 2013 में गूगल हमिंगबर्ड। आप जाके गूगल पे देख लीजिए, मैं आपको यहाँ पे खुद भी दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पे आते हैं, गूगल हमिंगबर्ड एल्गोरिथम के बारे में मैं आपको बताता हूँ ये है क्या और ये अपडेट क्यों आई थी, इस अपडेट के बाद कैसे काम होता रहा, इस अपडेट से पहले कैसे काम होता रहा। तो अभी ये जो चीज आपने देखी है, एक पेज मल्टीपल कीवर्ड्स पे रैंक कर रहा है, दैट इज ड्यू टू गूगल हमिंगबर्ड। देखें, व्हाट इज हमिंगबर्ड अपडेट? द हमिंगबर्ड अपडेट इज अ सिग्निफिकेंट अपडेट ऑफ गूगल्स सर्च एल्गोरिथम दैट फोकसेस ऑन इंटरप्रेटिंग नेचुरल लैंग्वेज क्यूरीज एंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वर्ड्स इन अ सर्च स्ट्रिंग। मतलब जो वर्ड कीवर्ड आप गूगल में सर्च करेंगे उसको गूगल समझेगा, उसका मतलब समझेगा, बिहाइंड द सीन इंटेंशन समझेगा, ठीक है, टू डिलीवर मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स एंड बेटर सेटिस्फाई सर्च इंटेंट। ताकि जो चीज भी आप डिमांड कर रहे हो सर्च इंजन से, आपको वो बहुत एक्यूरेसी के साथ वो डिलीवर कर सके। तो यही गूगल का बेसिकली सबसे मेन इंग्रेडिएंट है, सबसे बड़ी गूगल की यही पावर है। आप कुछ भी सर्च कर लेते हो, आपको इंफॉर्मेशन गूगल के ऊपर मिल ही जाती है उससे रिलेटेड। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज गूगल के एल्गोरिदम्स इतने एडवांस हैं कि वो आपकी नेचुरल लैंग्वेज को समझ लेते हैं। व्हाट इज नेचुरल लैंग्वेज? अभी ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, दिस इज कॉल्ड
नेचुरल लैंग्वेज, और गूगल का एल्गोरिदम नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस कर सकता है। दैट मीन्स हमारे अल्फाज के पीछे जो इंटेंशंस हैं उनको गूगल समझ के, उनका मतलब समझ के, उसके अकॉर्डिंग जो डाटा मोर रेलेवेंट होगा, जो वेबसाइट्स रेलेवेंट होंगी, उनको शो करवाएगा। अब इसकी रीजन क्या है मैं आपको वो बताता हूँ। आप सपोज कर लें आपको एक कीवर्ड मिलता है, जैसे अभी ये वाला कीवर्ड है, एग्जांपल के लिए मैं आपको अब ये वेरीफाई करने लगा हूँ, इसको बड़े ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को आपने समझना है। अगर हो सके तो आप एक दफा रिपीट कर लें, ज्यादा बेहतर रहेगा सुनने के बाद, ठीक है, या फिर नोट्स बना लें साथ साथ, इट्स अप टू यू। मैं बताने जा रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। हाउ कैन वी कंजर्व वाटर इन आवर स्कूल। कीवर्ड को जरा गौर से समझ लीजिएगा। कीवर्ड में बात हो रही है स्कूल में वाटर कंजर्व कैसे किया जाएगा। स्कूल, वाटर एंड कंजर्वेशन, ये तीन मेन चीजें जो इस कीवर्ड का पार्ट है, ठीक है। हाउ कैन वी, ये वर्ड मैटर नहीं करते, ये स्टॉप वर्ड्स होते हैं। मेन जो वर्ड्स हैं यहाँ पे वो है स्कूल, कंजर्व एंड वाटर, ये तीन वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं। अब अगर सपोज कर लें 100 लोगों का ग्रुप है जो पूरी दुनिया में बैठे हैं, उनको मैं ये कहता कि जी आप एक काम करें, आप गूगल में जाएं और मैं एक तफसीली उनको ये बताता कि वाटर कंजर्वेशन कैसे की जा सकती है स्कूल में, इस चीज को गूगल में कैसे सर्च करना है आपने। 100 लोगों को ये काम दिया जाएगा, हर बंदे ने अपने तरीके से गूगल में ये सर्च करना है कि वाटर कंजर्वेशन स्कूल में कैसे की जा सकती है, ठीक है। अब 100 लोग, कोई एक कंट्री में बैठे, कोई दूसरे में, कोई तीसरे में, सपोज कर लेते हैं 100 के 100 डिफरेंट कंट्रीज में बैठे हुए हैं, ठीक है। अब वो गूगल को ओपन करते हैं और गूगल में जब वो लिखेंगे, ये चीज सर्च करेंगे जो मैं उनको बोली उनको के करने के लिए कि भाई आप स्कूल में वाटर कंजर्वेशन करने के लिए जो लिखना है आपने लिखें, इस टॉपिक को गूगल में सर्च करें। अब वो हर एक बंदा जो है, डू यू थिंक कितने % चांसेस हैं कि वो 100 के 100 लोग इस एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन, यानी कि इस प्रॉब्लम को गूगल में जब टाइप करेंगे 100% एग्जैक्टली वो यही कीवर्ड लिखेंगे, हाउ कैन वी प्रिजर्व वाटर इन आवर स्कूल। डू यू थिंक 100 लोग जो एक दूसरे को जानते भी नहीं है, एक दूसरे से कनेक्टेड भी नहीं है ना, उनको मैंने ये बोला है कि आपने ये वाली टर्म लिखनी है, मैंने लंबी तफसील से प्रॉब्लम एक्सप्लेन की, ये वाली गूगल पे अगर सर्च करनी हो तो कैसे कर सकते हो आप। अब आप मुझे बताएं कि 100 लोग किस तरह से गूगल में अपना कीवर्ड सर्च करेंगे। मैं बताता हूँ। कोई सर्च करेगा वाटर कंजर्वेशन इन स्कूल्स, कंजर्वेशन ऑफ वाटर इन स्कूल्स, या इस तरह की डिफरेंट वेरिएशंस। क्यों? क्योंकि देखिए नेचुरल लैंग्वेज हम फॉलो करते हैं, मैं बोल रहा हूँ ना नेचुरल लैंग्वेज में, सोचते भी नेचुरल लैंग्वेज में है, बोलते भी नेचुरल लैंग्वेज में। जब हम दूसरे लोग और बाकी सारे लोग अपनी नेचुरल लैंग्वेज, अपनी थिंकिंग को यूज करते हुए लिखेंगे, वो एक दूसरे से डिफरेंट लिखेंगे सर्च इंजन के अंदर। किसी का एक वर्ड डिफरेंट होगा, किसी का एक वर्ड आगे, किसी का पीछे होगा। क्या एक टॉपिक को सर्च करने के लिए मल्टीपल कीवर्ड्स यूज हो जाएंगे। ये गूगल का एल्गोरिदम क्या करेगा, उन सब कीवर्ड्स को, जब मल्टीपल कंट्री से उसको कीवर्ड आ रहे हैं, और यही हो रहा है एक्चुअल में ना, यही हो रहा है, इसीलिए तो ये एक पेज 66 कीवर्ड्स के ऊपर आपको रैंक मिला है। क्यों? क्योंकि 66 वेरिएशंस एग्जिस्ट कर रही थी दुनिया के अंदर, 66 टाइप के कीवर्ड्स लोगों ने सर्च किए, ठीक है, और रिपीटेडली कर रहे हैं, फिर उनका सर्च वॉल्यूम भी तो बन जाता है ना, क्योंकि वो रिपीटेडली होते हैं हर महीने में, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को जरा समझिएगा कि जब इतनी ज्यादा वेरिएशंस किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए आएंगी तो क्या उनके लिए अलग अलग आर्टिकल्स गूगल को रिक्वायर्ड होंगे? नहीं। ये वो पॉइंट था जो 2013 से पहले डिफरेंट था, 2013 के बाद डिफरेंट हो गया। 2013 के बाद क्या हुआ, पहले जो हुआ मैं बाद में बताता हूँ। 2013 के बाद में क्या हुआ कि जब आप मल्टीपल कीवर्ड वेरिएशंस निकालेंगे तो उनके लिए आपको अलग आर्टिकल लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट उनको कंबाइन करके एक आर्टिकल बना दे। नाउ लेट मी शो यू। अगर आप यहाँ पे आते हैं सैमरश में और यहाँ पे आके आपने देखा कि ये जितनी भी वेरिएशंस बन रही है इस टॉपिक की, क्या है, वाटर कंजर्वेशन इन स्कूल, ये एक वेरिएशन बन गई। वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट आइडियाज, ये दूसरी बन गई। 10 ways to यूज वाटर, तीसरी बन गई। हाउ कैन वी कंजर्व वाटर इन आवर स्कूल, चौथी बन गई। वाटर कंजर्वेशन इन स्कूल, 5, करते करते 66 वेरिएशंस हैं। तो ये जो वेरिएशंस हैं तकरीबन एक दूसरे से सिमिलर नहीं है। अब ये देखें ना, वाटर कंजर्वेशन इन स्कूल और हाउ टू सेव वाटर एज अ स्टूडेंट, तो स्टूडेंट स्कूल में ही होता है ना भाई। ये दो वेरिएशंस को फिलहाल ले लें आप। इन दो वेरिएशंस के लिए क्या आप दो अलग आर्टिकल्स लिखेंगे जिनके अंदर इंफॉर्मेशन वही आएगी जो पहली वेरिएशन में भी आएगी, दूसरी में भी आएगी? क्यों? क्योंकि टॉपिक वही है ना। कुछ ऐसा तो है नहीं कि यूनिवर्सिटी के लिए क्या करना है या घर में वाटर कंजर्वेशन करनी, उसकी बात तो हो नहीं रही। बात सिर्फ स्टूडेंट और स्कूल की हो रही है यहाँ पे। ये चीज आपको समझनी पड़ती है जब आप कीवर्ड रिसर्च करते हैं। आप जब 100, 200, 300 कीवर्ड्स की कलेक्शन निकाल लेते हैं, आपको करनी पड़ती है क्लस्टरिंग।
टू फिगर आउट कि इनमें से कितने ऐसे कीवर्ड्स हैं जो एक टॉपिक में यूज हो सकते हैं, ताकि उस एक टॉपिक पे एक आर्टिकल बन जाए, उसके बाद उसका कंटेंट इतना अच्छा लिखा जाए कि वो जितनी भी वेरिएशंस उस कीवर्ड की एग्जिस्ट करेंगी सर्च इंजन में, उनके लिए ये एक पेज रैंक करेगा। अब आप यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लें, अगर 100 लोग जिनको मैं कहता कि भाई आपने अपनी वेबसाइट बनानी है और आपका टॉपिक होगा कि आपने वाटर कंजर्वेशन इन स्कूल, ये हर बंदे का एक टॉपिक है, ठीक है, आप लोग रिसर्च करने जाएंगे तो वाटर कंजर्वेशन इन स्कूल से रिलेटेड जाहिर बात है कि देखें कितनी टर्म्स हैं जो सिमिलर मैचिंग टर्म्स है ना, एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है। हर एक स्टूडेंट को 100 कीवर्ड्स मिल जाएंगे, सारी बात है, क्योंकि ये वेरिएशंस एग्जिस्ट कर रही हैं तो मिलेंगी आपको, रिसर्च का तरीका आपको आता होगा। तो जब ये मिलेंगे फिर आपको बोला जाएगा आर्टिकल्स लिखें। अब अगर 100 स्टूडेंट्स हैं, हर एक स्टूडेंट इन वेरिएशंस के लिए 100 वेरिएशंस हैं तो 100 आर्टिकल्स लिखता, जो सारे के सारे 100 आर्टिकल्स एक ही टॉपिक के हैं, उनमें एक ही बात होनी है, कुछ डिफरेंट है नहीं भाई, 19-20 का फर्क होगा, बाकी सब सेम होगा। कैसे 100 आर्टिकल्स में वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे? एक ही चीज को कितनी दफा रीयूज कर लेंगे? पॉसिबल नहीं होगा। ये वो प्रॉब्लम थी जिसको टैकल करने के लिए गूगल ने कहा आप मल्टीपल जो वेरिएशंस हैं उनको ग्रुप कर दें एक टॉपिक के अंदर, उस टॉपिक के ऊपर आर्टिकल लिखें एक, वेरिएशंस पे ऑटोमेटिकली वो पेज रैंक करेगा। दिस इज द पावर ऑफ दिस एल्गोरिदम। इस एल्गोरिदम से पहले हो क्या रहा था एक्चुअल में, मैं आपको वो बताता हूँ। तो स्टोरी कुछ इस तरह से है कि 2013 से पहले गूगल किसी पेज को रैंक करने के लिए जिस कीवर्ड पे आर्टिकल लिखा होता था उस कीवर्ड को एज इट इज पेज में जाके मैच करता था। गूगल को नहीं पता था कीवर्ड क्या है, गूगल समझ नहीं सकता था, आप जाके रीड कर लीजिएगा। तो गूगल का सिर्फ क्या टारगेट था कि जो कीवर्ड टाइटल में होगा क्या वो कंटेंट में एग्जिस्ट करता है एज इट इज वर्ड टू वर्ड, कैरेक्टर टू कैरेक्टर। अगर वो करता है, कितनी दफा कर रहा है, जितना ज्यादा करेगा उतना ही वो पेज ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उसको रैंक कर दो। इस प्रोसेस को बहुत जल्दी लोगों ने मैनिपुलेट कर दिया कि भाई गूगल को सिर्फ इस चीज से कंसर्न है कि वो देखना चाहते हैं कि एक पेज में कीवर्ड कितना ज्यादा रिपीट होता है। तो क्यों ना हम अपने कीवर्ड को 50 दफा कंटेंट में रिपीट कर देते हैं, फॉरगेट अबाउट द क्वालिटी ऑफ द कंटेंट, जस्ट रिपीट द कीवर्ड। गूगल को तो कीवर्ड ही देखना है ना, तो हम एज इट इज कीवर्ड 40-50 दफा लिख देंगे तो होगा क्या, यूजर जिसने वो आर्टिकल रीड करना है उसको तो वैल्यू ना मिली, उसको बार बार कीवर्ड ही दिखेगा कंटेंट के अंदर, एक लाइन में कीवर्ड, दूसरी लाइन में कीवर्ड, तीसरी लाइन में कीवर्ड। आप जब एक चीज को 2 से 3 दफा रिपीटेडली सुन लेते हैं ना भाई, तो आप भी कहते हैं भाई ये क्या चक्कर है, कुछ नई इन्फॉर्मेशन दो नहीं तो छोड़ो जान। हर बंदा इस मैनिपुलेशन के चक्कर में लग गया था एंड पीपल वर रैंकिंग, क्योंकि गूगल को नहीं पता था कि कीवर्ड के पीछे मतलब क्या है। एक पेज को रैंक करने के लिए सिर्फ वो क्या करते थे, टाइटल के अंदर कीवर्ड है, क्या वो कंटेंट में है, अगर मैच हो रहा है दैट मींस वो पेज रेलेवेंट है उस कीवर्ड के, उसको रैंक कर दो। तो लोगों ने मिसयूज किया, उसके बाद अपडेट आ गई। तो उस अपडेट के बाद क्या हो रहा था कि भाई गूगल को कीवर्ड समझ आ रहा था एक्चुअल में। तो आजकल आप लोग अक्सर देखते नहीं, इंटेंट की टाइप्स बनी हुई हैं, इंफॉर्मेशनल इंटेंट के कीवर्ड्स हैं, कमर्शियल इंटेंट के कीवर्ड्स हैं, नेविगेशनल, ट्रांजैक्शनल। तो ये सारे कीवर्ड्स बेसिकली क्या करते हैं, कीवर्ड्स को कैटेगराइज कर देते हैं, ठीक है। तो कैटेगरीज गूगल को क्यों बनानी पड़ी है, ताकि कीवर्ड्स को गूगल समझ सके और हर तरह के इंटेंट के कीवर्ड के लिए डिफरेंट सर्च रिजल्ट्स गूगल में लाके शो कर सके। अब यहाँ पे एक और गूगल को प्रॉब्लम फेस हो रही थी, जिसके लिए उन्होंने बेसिकली रैंक ब्रेन का एल्गोरिदम जो है आप उसको भी जाके स्टडी कर लीजिएगा। रैंक ब्रेन का एल्गोरिदम जो है वो रिलीज किया था 2015 के अंदर। अब ये एल्गोरिदम क्या करता है मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। इस एल्गोरिदम का काम सिर्फ ये था कीवर्ड को समझ के उस कीवर्ड के अकॉर्डिंग जो मोस्ट रेलेवेंट रिजल्ट होगा टॉप 10 में उसको लाके शो करवाना। इसकी वजह ये थी कि गूगल में बेसिकली आज के दिन भी 15 से 20% ऐसी क्यूरीज सर्च होती हैं जो गूगल पहली दफा देखता है, जिनके बारे में गूगल को नहीं पता था भाई। 15 से 20%। अब मुझे बताएं गूगल के ऊपर पर डे 3 से 4 बिलियन क्यूरीज सर्च होती हैं। इतनी क्यूरीज को गूगल कैसे हैंडल करेगा, ठीक है। तो जाहिर बात है एक सिस्टम रिक्वायर्ड है उस चीज के लिए। अब अगर आप ऐसे कीवर्ड्स गूगल के अंदर सर्च करते हैं जिनके लिए गूगल के पास खुद रिजल्ट नहीं है, तो गूगल कैसे एक अच्छा सर्च इंजन बनेगा। इसीलिए तो गूगल 90% मार्केट कैप्चर करके बैठा हुआ है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि जो भी चीज आप सर्च कर लो गूगल के अंदर आपको उसका रेलेवेंट रिजल्ट मिलता है हमेशा। अब अगर ऐसा कीवर्ड आ गया जो आज पहली दफा मैंने सर्च किया गूगल के अंदर, और वो प्रॉपर कीवर्ड होना चाहिए, इमेजिनरी कीवर्ड नहीं होना चाहिए। ऐसा कीवर्ड नहीं होना चाहिए जो आपने मनगढ़ंत कीवर्ड बना दिया, कुछ भी लिख दिया उसमें जिसका मीनिंग नहीं है। मीनिंगफुल कीवर्ड होगा, आप उसको सर्च करेंगे। अगर वो कीवर्ड आपने सर्च किया और वो पहली दफा सर्च कर रहे हैं, उसका भी गूगल आपको डाटा ला के देगा थैंक्स टू रैंक ब्रेन। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है,
वो उस कीवर्ड को समझेगा। समझने के बाद अपनी डेटाबेस में से उस कीवर्ड से अगर 100% रेलेवेंट रिजल्ट नहीं मिलते, 100% रेलेवेंट मैचिंग साइट नहीं मिलती, तो 90% रेलेवेंट, 80%, 70%, 60, 50, 40, 30 जितनी परसेंटेज के हिसाब से रेलेवेंट पेज कोई मिलेगा लाके आपको दिखा देगा। इसीलिए आप अक्सर देखते हैं कोई कीवर्ड ऐसा सर्च कर लो जिसको हम कहते हैं लो कंपटीशन कीवर्ड, आपको फौरन स्टॉप पे क्यों नजर आ रहे होते हैं? क्योंकि उस कीवर्ड को किसी ने टारगेट नहीं किया होता। दिस इज द रीजन कि हमें ऐसे कीवर्ड्स पे काम करना चाहिए जिन कीवर्ड्स का कंपटीशन कम हो। क्यों? क्योंकि उन कीवर्ड्स पे गूगल के पास कोई एक्यूरेट मैचिंग मोस्ट रेलेवेंट रिजल्ट होता ही नहीं है। वेबसाइट क्योंकि कोई बनी नहीं होती तो वो रिसर्च के तरीकों से निकलती है बेसिकली। तो रिसर्च की अगर बात करते हैं तो ये सारी जो चीजें बेसिकली निच रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च, कंटेंट क्रिएशन साइट, ये सारा कुछ जो है वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट एक कोर्स करवा रहा हूँ 1 सितंबर को। इंस्टाग्राम के ऊपर आपको स्क्रीन पे यूजर नेम नजर आ रहा होगा, इंस्टाग्राम के ऊपर इसकी मैं डिटेल्स रिलीज करूंगा। वहां पे आपकी पूरी की पूरी स्किल 4 माह का कोर्स है, लाइव क्लासेस जूम के ऊपर पर वीक 3-3 घंटे का लेक्चर हुआ करेगा, फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप हर चीज होगी भाई। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले, वहां पे आपको ये डिटेल्स मिलेंगी 1 सितंबर को। बेसिकली आप जब लो कंपटीशन कीवर्ड्स पे काम करते हैं तो जल्दी रैंकिंग मिलती है, क्योंकि आप वाहिद वो पेज होते हैं जो टारगेट कर रहा है उस कीवर्ड को। इसीलिए तो मैं यही कहता हूं ना कि हमेशा स्टार्ट करो ऐसे कीवर्ड से जिसका कंपटीशन कम है। तो 2 रास्ते होते हैं जब भी आप वेबसाइट शुरू करेंगे, या तो आपके पास बजट होगा या बजट नहीं होगा। अगर बजट है तो टफ मार्केट को भी आप टैकल कर सकते हैं, बजट नहीं है तो वो कीवर्ड्स आपको चाहिए जिनके लिए बजट रिक्वायर्ड ना हो रैंक करने के लिए, या बैकलिंक्स के ऊपर स्पेंडिंग कम से कम करनी पड़े। क्योंकि आपके पास अगर बजट नहीं है तो फिर रैंक कैसे करेंगे? यू नीड एटलीस्ट सम बजट टू रैंक फॉर कंपेटिटिव कीवर्ड्स। बट अगर ऐसा कीवर्ड है जिसके लिए आपके पास कोई बजट नहीं है बट वो कीवर्ड इजी टू रैंक है, वो खुद ही कंटेंट के साथ रैंक हो जाएगा। उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, कंटेंट अच्छा डालें, साइट स्ट्रक्चर अच्छा बने, टॉपिकल अथॉरिटी बिल्ड करें, कुछ बेसिक बैकलिंक्स बना ले, यू आर गुड टू रैंक इन गूगल। तो अब मैं वापस आपको लेके आता हूँ इस पेज के ऊपर। अब अगर आप यहाँ पे देखते हो ना, तो ये जितनी भी वेरिएशंस हैं इनका अपना अपना कंपटीशन भी है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि ये जितनी भी वेरिएशंस हैं, हर वेरिएशन का एक डिफरेंट कंपटीशन होगा। तो हमें जब एक टॉपिक को टारगेट करना होता है तो मेन टॉपिक को ही लेना होता है, मेन टॉपिक को कंसीडर करना होता है। अब उसका सर्च वॉल्यूम अगर 0 भी है तो कोई इशू नहीं है ना। ये जितनी भी वेरिएशंस हैं आप यहाँ पे देखो, ये इनका वॉल्यूम देखो, हर वेरिएशन का कुछ ना कुछ सर्च वॉल्यूम है यहाँ पे, ठीक है। ये 3.6 भी है, 4.4 भी है, और उसके लिए ये पोजीशंस है। तो जाहिर बात है अगर फॉर एग्जांपल एक कीवर्ड 100 कीवर्ड्स पे रैंक कर रहा है, इसका ये कतई मतलब नहीं कि 100 के 100 कीवर्ड्स नंबर 1 पे रैंक कर जाएंगे। मेन कीवर्ड अगर आपका ना भी रैंक करे फर्स्ट स्पॉट के ऊपर, हो सकता है कोई रेलेवेंट कीवर्ड, कोई वेरिएशन ही नंबर 1 पे रैंक कर जाएगी, वहीं से ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगी। अब अगर आप 0 सर्च वॉल्यूम कीवर्ड को टारगेट कर लेते हो, आपके दूसरे वेरिएशंस वगैरह भी रैंक कर जाते हैं सर्च इंजन के अंदर, एक पेज से आपको 100 ट्रैफिक आने लग जाती है, ठीक है। 0 सर्च वॉल्यूम था, फायदा क्या होता है? कंपटीशन कोई नहीं है। तो 0 सर्च वॉल्यूम को जब टारगेट करना है, उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि हर बंदा उस कीवर्ड को छोड़ देगा, यही समझते हुए यार इससे तो ट्रैफिक मिलनी नहीं है। कॉन्सेप्ट गलत है। कॉन्सेप्ट ये है, उस एक कीवर्ड पे ना रैंक किए तो वेरिएशंस पे तो रैंक करोगे ना, और वेरिएशंस पे रैंक करने से किसी ना किसी वेरिएशन से ट्रैफिक आ ही जाएगी। तो यहाँ पे फायदा किसको हो रहा है? जो उन कीवर्ड्स को टारगेट करें, क्योंकि बाकी सब लोग उन कीवर्ड्स को छोड़ देंगे सिर्फ ये देखते हुए सर्च वॉल्यूम 0 है। आपने कॉन्सेप्ट समझा, आपको पता चल गया 0 भी है, कोई इशू नहीं है, मैं इस पे जब रैंक करूंगा मेरी वेरिएशन से ट्रैफिक आ जाएगी। अब 0 सर्च वॉल्यूम के आप 100 कीवर्ड्स को टारगेट कर लेते हैं। अगर 100 कीवर्ड्स टारगेट करें, हर पेज से 100 ट्रैफिक आ जाए कि 10-20 हज़ार ट्रैफिक बनती है। भाई प्रोडक्ट बेचो, एड्स दिखाओ, जो मर्जी करो उस ट्रैफिक के साथ, आपकी वो ट्रैफिक कहीं लूज नहीं हो सकती। उसकी वजह सिर्फ ये है क्योंकि आपने वो कीवर्ड्स टारगेट कर लिए जिनको मैक्सिमम लोगों ने आके देखने के बाद कहना यार नहीं ये कीवर्ड तो ठीक नहीं है। क्यों? सर्च वॉल्यूम 0 है। आपने एडवांटेज इस चीज के ऊपर अब ले लिया क्योंकि ज्यादातर लोग इस चीज को देखेंगे। और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपनी भी अगर बात बताऊं तो शुरू में जब रिसर्च करते थे तो हमें ज्यादा से ज्यादा ये होता था कि भाई नहीं कीवर्ड ऐसा होना चाहिए जिसका सर्च वॉल्यूम 20, 30, 50, 70 होना चाहिए, ताकि उस कीवर्ड को जब टारगेट करें तो अच्छी खासी ट्रैफिक हमें मिलनी चाहिए। अब आपको लगता है कि कोई आपको ऐसा कीवर्ड टारगेट करने देगा अगर आपके पास बजट नहीं है? भाई मैंने रैंक किया ऐसा बड़ा कीवर्ड, ट्रस्ट मी, 1 माह के अंदर बड़ी वेबसाइट ने आउट रैंक कर दिया था। उनके लिए तो पीस ऑफ केक है हमें आउट रैंक करना, हमारे लिए पूरी जिंदगी की सरमायाकारी लग जाएगी उस कीवर्ड को रैंक करना। तो रादर देन वहां पे जाए जहां पे कोई एक चुटकी बजा के आपको आउट रैंक कर दे, व्हाई नॉट गो देयर जहां पे वो बड़ी साइट्स आएंगी भी नहीं। उसकी वजह क्या है? बिकॉज उनका एक पेज के ऊपर हजारों डॉलर्स का बजट लगता है। इट्स नॉट इजी फॉर देम टू क्राफ्ट 2000-3000 वर्ड आर्टिकल, 2-3-4 ऑथर्स चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, जिसके ऊपर अच्छी खासी कॉस्ट आएगी, देन वो पोस्ट करेंगे एंड देन 100 ट्रैफिक आएगी वहां से। दे आर नॉट रेडी फॉर दैट थिंग। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। अब सबसे पहले तो मैं ये आपको बताऊं कि अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, जाहिर बात है, तो इस तरह की अगर वेरिएशंस आपके पास आ जाए, आप कैसे डिसाइड करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस तरह की वेरिएशंस निकलेगी कैसे? कोई भी टूल यूज कर लें, आप SEMrush यूज कर लें, आप Href यूज कर लें, इन दोनों टूल्स में से कोई भी अगर आप यूज करते हैं ना, तो आप कीवर्ड रिसर्च वाला जो प्रोसेस होता है प्रॉपर आपको पता होना चाहिए। नहीं
नहीं पता तो मैं यहाँ पे या यहाँ पे एक वीडियो लिंक करूंगा कीवर्ड रिसर्च कैसे की जाती है, तो उसमें आपके पास कीवर्ड के आइडियाज आते हैं, ठीक है। तो फिर हम एक और टूल यूज करते हैं जिसके थ्रू हम ग्रुपिंग करते हैं, ताकि हमें वो 500, 800, 1000 कीवर्ड्स की लिस्ट में से टॉपिक वाइज कीवर्ड्स ग्रुप होकर खुद ही मिल जाए, ठीक है, और उस पर कोई कॉस्ट भी नहीं आती। अब अगर यहाँ पे आपको वेरिएशंस मिल जाती हैं, फॉर एग्जांपल मल्टीपल वेरिएशंस मिल जाती हैं, हर बंदा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है कि अब मेरे पास एक टॉपिक की 40 वेरिएशंस है, किस वेरिएशन को एज अ मेन टॉपिक कंसीडर करूं या मेन कीवर्ड जिसको टारगेट करना है सर्च इंजन के अंदर, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा। फिर जाहिर बात है ना, अब ये देखिए, अब यहाँ पे वाटर कंजर्वेशन इन स्कूल, ठीक है, इस वेरिएशन का सर्च वॉल्यूम आपको अलग दिख रहा होगा, दूसरी का अलग, तीसरी का अलग, चौथी का अलग, सबका तो अलग सर्च वॉल्यूम है, किसको टारगेट करना है। यहाँ पे आपके पास खुला ऑप्शन है, आप जिस मर्जी वेरिएशन को टारगेट कर सकते हो, क्योंकि ये सारी आपस में रेलेवेंट है, रिलेटेड है, कोई एक पिक कर लो, बट चूज द वन जिसमें सबसे कम कंपटीशन हो, ठीक है। तो अब कंपटीशन एनालिसिस का भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल ये जो ग्रीन लाइट आपको दिख रही है ना, ये सेमरश का बेसिकली जो टूल है ना, ये अपने इसका कंपटीशन एनालिसिस का एक सिस्टम है छोटा सा। यहाँ पे अगर आपको दिखाता हूँ KD, कीवर्ड डिफिकल्टी का जो स्कोर होता है, अब आप अगर इस पे क्लिक करते हो ना, तो आपको 0 से लेके 100 तक कीवर्ड की डिफिकल्टी होती है। जो 0 से 14% है वो वेरी इजी है, 15 से 20 है, तो ये सारे। अब जो सबसे आसान कीवर्ड अकॉर्डिंग टू सेमरश होगा वो उसको सबसे ज्यादा ग्रीन कर देगा, ठीक है, फिर थोड़ा कम ग्रीन, फिर कलर चेंज होता जाएगा, सबसे हाईली कंपैटिटिव जो होगा वो रेड होगा, सही है। अब मैं तो यही कहूंगा ना, सबसे इजी वाला कीवर्ड पिक करें, बट आपने कभी भी कंपैटिटर एनालिसिस के लिए इस टूल पे डिपेंड नहीं करना, आप अपना कंपैटिटर एनालिसिस खुद करेंगे। अब वो कैसे होता है, उसके लिए सिंपली जस्ट कॉपी द कीवर्ड, यहाँ से कीवर्ड ले लें, इसको जाके गूगल में सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद ये टूल कैसे एनालिसिस करता है, इनका अपना एल्गोरिथम है, लेकिन आपने कभी भी आंखें बंद करके गैस वर्क नहीं करना। टूल ने बोल दिया तो ठीक है, कीवर्ड आसान है, नहीं, यू स्टिल नीड टू वेरीफाई। कैसे वेरीफाई करना है, आप सपोज कर लीजिए यहाँ से ये कीवर्ड है, इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद आप आए गूगल में और यहाँ पे इसको सर्च करने के बाद जो फर्स्ट स्पॉट्स, मतलब जो फर्स्ट 5 स्पॉट्स हैं, उनसे हमें पता चलेगा कि भाई ये कीवर्ड जो है यहाँ पे हम रैंक कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखें यहाँ पे मैं इमेजिन करके चल रहा हूँ कि जिस वेबसाइट को हम टारगेट कर रहे हैं वो फ्रेश वेबसाइट होगी जिसका डीआर बहुत कम होगा, ठीक है। अब अगर आपकी एक ऐसी वेबसाइट है जो बड़ी एक वीक साइट है, फ्रेश वेबसाइट है, उसको रैंक करना हो ना अगर सर्च इंजन के अंदर, तो सर्च में एनालिसिस करने के बाद ये देख लें कि क्या वहाँ पे कोई वीक साइट रैंक कर रही है। अगर उस कीवर्ड के लिए आपको एक वीक साइट रैंक मिल जाए या इररेलेवेंट पेज मिल जाए सर्च में, ये निशानी होती है कि वहाँ पे आपकी साइट भी आ सकती है, क्योंकि हमारी साइट फ्रेश साइट होगी मैक्सिमम, या ज़्यादा से ज़्यादा कितनी अथॉरिटी होगी आपकी साइट की, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूँ बड़ी वीक साइट और बहुत ही फ्रेश साइट। सबसे पहले आपने ये देखना है टॉप 5 रिजल्ट्स और उसके लिए आपके पास कौन सा टूल होना चाहिए, Href की बार होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि आपको टूल्स के जितना ज़्यादा बगैर हो सके बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले रेलेवेंसी चेक कर लें, वाटर कंजर्वेशन इन स्कूल, ठीक है। यहाँ पे आए, पहला रिजल्ट क्या है जी, तो पहला रिजल्ट है हाउ टू सेव वाटर इन स्कूल्स। वाटर कंजर्वेशन यही होती है, वाटर कैसे करें सेव स्कूल में, तो ये तो रेलेवेंट है, ठीक है। नंबर 2 वाटर कंजर्वेशन इन स्कूल्स, 3 रेलेवेंट हो गया। थर्ड नंबर पे बेस्ट वेज टू सेव वाटर इन स्कूल्स, ये भी रेलेवेंट है। वाटर एजुकेशन, अब ये थोड़ा सा लेस रेलेवेंट है। वाटर एजुकेशन अब मतलब बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है कि वाटर कंजर्वेशन की बात नहीं हो रही, वाटर के बारे में डिफरेंट चीज़ें बताई जाएंगी, हो सकता है उसमें से कंजर्वेशन एक टॉपिक हो। एंड आगे अगर आप आते हो 10 बेस्ट वेज टू सेव वाटर इन स्कूल्स, वेज टू कंजर्व वाटर एट होम एंड स्कूल, यूजिंग एंड सेविंग वाटर एट स्कूल, स्कूल वाटर सेविंग टिप्स, 6 वेज स्कूल कैन कंजर्व वाटर। और अगर आप देखते जाओ यहाँ पे ये PDF रैंक कर रही है, तो PDF तो मतलब बहुत ही ईजी टू, ये यहाँ पे लिखा हुआ है PDF, डॉक्यूमेंट रैंक कर रहा है, आर्टिकल नहीं है। दैट मीन्स कि भाई ये वेबसाइट तो बहुत ही वीक एक .au का रिजल्ट है, चूंकि कंपैटिटर एनालिसिस में यही देखना है आपने। .com में देख रहे हो तो .com से रेलेवेंट रिजल्ट्स आने चाहिए, और यहाँ पे .au का ऑस्ट्रेलिया का पेज ऊपर से है भी PDF, तो यहाँ से नीचे तो कंपटीशन ईजी है। इसके ऊपर अगर आपको देखना है, अब अगली चीज़ यहाँ पे देखेंगे भी PDF है, इससे भी ऊपर आ जाए आप, ठीक है। तो टॉप 7 स्पॉट्स के अंदर पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे अगली चीज़ आपको क्या देखनी है कि भाई इनका जो DR है वो कितना कम है। अब DR बेसिकली एक स्कोर होता है डोमेन रेटिंग का, ये Href का स्कोर है, जिससे पता हमें क्या चलता है कि वो साइट कितनी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो कतार में अगर 7 बंदे खड़े हों, उन 7 बंदों में से आपको पता चल जाए कि नंबर 1 वाला इतना स्ट्रॉन्ग है थ्रू 3, 4, 5, 6, तो जो वीक वाला होगा आप उसको कह सकेंगे चलो भाई पीछे मैं ज़्यादा ताकत वाला हूँ, लेकिन आपसे जो ज़्यादा ताकत वाला है आप उसको नहीं छेड़ सकेंगे। आपको यही देखना है यहाँ पे कौन आपसे ज़्यादा पावर, DR वाइज आपको इजीली पता चल जाता है, तो जिसका DR सबसे ज़्यादा होगा उसको हम बीट नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो उसको देखने के लिए आपको Href की बार रिक्वायर्ड होगी। मेरी आई थिंक यहाँ पे पैकेज खत्म हो गया, मेरा रिन्यू होने वाला है, बट आई एम टेलिंग यू आपने DR स्कोर देखना है। सिर्फ जितना कम DR स्कोर आपको
मिल जाए, दैट इज़ वेरी गुड। और अपने से कंपेयर कर लें, अगर किसी का 10 डीआर है, आपका भी 10, 5, 10 है, यू कैन बीट दैट वेबसाइट। ये याद रखिएगा। वो रिजल्ट अगर जिस कीवर्ड के लिए ऐसा रिजल्ट आ जाता है जिसके अंदर आपको लगे कि हाँ एक वीक साइट या इररेलेवेंट पेज रैंक है, वहाँ पे जाके आप भी रैंक कर सकते हो। ये मेरी तरफ से आपको निशानी, ठीक हो गया। तो ये एक चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है। अब एचएरएफ जिनके पास रहा हूँ, मैं स्क्रीन पे एक नंबर शो होगा, ये सेलर है बेसिकली, मेरा कोई लिंक नहीं है, इससे आप लेके टूल यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज आपको 100-200 वाला टूल लेने की ज़रूरत नहीं है, ये $10-15 $20 के अंदर आपको टूल दे देगा ये बंदा। आगे चलते हैं जी। आपको कीवर्ड का पता चल गया कि ये कीवर्ड सबसे आसान है जितनी वेरिएशंस है उनमें से, ठीक है। सर्च वॉल्यूम तो वैसे हमने नहीं देखना, आपको मैंने इसीलिए पूरी वीडियो समझाई है कि भाई सर्च वॉल्यूम को फॉरगेट कर दें। अब आपको जो कीवर्ड सबसे आसान मिला है उसको पिक कर लें, उसके ऊपर हमने कंटेंट लिखना है, ठीक है। अब आप ये सोचेंगे कि अगर मल्टीपल वेरिएशंस हैं किसी कीवर्ड की और उसमें से एक पिक कर लिया, उस पर कंटेंट लिखना है, बाकी वेरिएशंस को कंटेंट में फिर टारगेट करना पड़ेगा, है ना। ज़ाहिर बात है, सेंस तो यही बनती है। 50 वेरिएशंस हैं जो मिली हैं, उनको उठाते हैं कंटेंट में डाल देते हैं। लेकिन मज़े की बात आपको बताऊं, आपको उनको छोड़ देना है, उनको यूज़ नहीं करना। लेट मी प्रूव दैट एज वेल। मैं प्रूफ के साथ बात करूंगा क्योंकि मेरा मसला सिर्फ ये है, मुझे ऐसा लगता है कि अगला बंदा शायद ये समझता है कि ये तो रटी रटाई बातें कर रहा है, इसको पता कुछ है नहीं है, अपनी तरफ से छोड़ रहा है। तो मैं प्रूफ करा देता होता हूँ इसलिए ताकि अगले बंदे को 100% यकीन हो जाए। मेरा मकसद जो था वो यही था, आपको यकीन करवाना। अब यहाँ पे आप अगर आते हो तो सपोज़ ये जो एक पेज है, जिस ये एक ही पेज के सारे वेरिएशंस है, ठीक है। इस पेज को मैं ओपन करके इसकी ये वाली वेरिएशन है वाटर कंजर्वेशन इन स्कूल, क्योंकि ये इस पे भी रैंक कर रहा है, ठीक है। तो वाटर कंजर्वेशन इन स्कूल हम कंटेंट में फाइंड कर लेते हैं ना। अब ये कहना चाह रहे हैं ना कि कंटेंट में वेरिएशंस भी यूज़ करनी पड़ेंगी। वाटर कंजर्वेशन तक इकट्ठा नहीं यूज़ किया हुआ। बताना सिर्फ ये चाहता हूँ कि वेरिएशंस को आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप 50, 60, 70 निकाल के राइटर को पकड़ा दे कि भाई कंटेंट में डाल दो इनको किसी तरह से, क्योंकि मेरा कंटेंट जो है वो वेरिएशंस पे रैंक करेगा। आप में से हर बंदा यही सोच रहा होगा। मेन कीवर्ड भी एज इट इज आपका नहीं आएगा भाई। देखें, स्कूल कैन कंजर्व वाटर, ये कीवर्ड है ना। अगर तो यहाँ पे आए, एक टाइटल में ये आ रहा है, वो एक ही है, टाइटल में ही है, कंटेंट में पूरा कीवर्ड ही नहीं है भाई। तो जितने लोग कह रहे होते हैं ना कि हम तो योस्ट यूज़ करते हैं, उसके अंदर तो 2% फ्रीक्वेंसी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वो ग्रीन लाइट नहीं आती, तो हमारा तो पेज ऑप्टिमाइज नहीं है। भाई छोड़ दो ये बातें, पुराने वक्तों की बातें हैं ये। आपके कंटेंट में कीवर्ड ना भी हो, गूगल को पता चल जाएगा आपका क्या टॉपिक है भाई। इतना एडवांस है गूगल, फॉरगेट अबाउट दिस। व्हाट यू नीड टू डू इज, आपके कंटेंट के अंदर इस तरह से वेरिएशंस आनी चाहिए। कैसे? 1 वर्ड वेरिएशंस। स्कूल्स का वर्ड कंटेंट में आ रहा है 19 दफ़ा, ठीक है। वाटर का वर्ड 40 मतलब 40 दफ़ा वाटर का वर्ड आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से कंजर्व की स्पेलिंग तो नहीं गलत मेरे, अच्छा कंजर्व का वर्ड पूरा नहीं है, देख लें, ये है तो सही, 4 दफ़ा है, ठीक है। कंटेंट में 4 दफ़ा है। अब गूगल क्या करेगा, आपके कंटेंट से ये जो 1 by 1 वर्ड्स हैं इनकी मल्टीपल वेरिएशंस खुद बना लेगा। जारी बात है, क्यों? आपने जो कंटेंट लिखा होगा उस कंटेंट की मदद से। अब आ जाते हैं कंटेंट कैसे लिखा जाएगा। टॉपिक डिसाइड हो गया, वेरिएशंस भी पता चल गई, लेकिन उनको टारगेट नहीं कर सकते। लेकिन क्या कर सकते हैं, उनको ब्रेक डाउन करते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे ना वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट आइडियाज़, तो अगर आपके पास आइडियाज़ का वर्ड इसमें से, ठीक है, आपको आइडियाज़ का वर्ड दिखता है, वाटर का वर्ड अलग ले लें, कंजर्वेशन का वर्ड अलग ले लें, प्रोजेक्ट का वर्ड अलग, आइडियाज़ का वर्ड अलग, ठीक है। तो यहाँ पे आएँ, प्रोजेक्ट का वर्ड देखते हैं, प्रोजेक्ट का वर्ड है इसलिए वेरिएशन बन गई। बाजू का वर्ड ना भी होगा तो भी वेरिएशन गूगल बनाएगा, बिकॉज कंटेंट की वर्थ से, ठीक है। अभी कंटेंट के बारे में आपको जाके बताता हूँ मैं। तो अगला वर्ड हमारा था जिसको हमने चेक करना था आइडियाज़ का, ठीक है। इसको भी चेक कर लेते हैं, ये नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं। आप अगर तो आपको चाहिए कि भाई नहीं, मैं चाहता हूँ मैं इन वेरिएशंस पे ज़्यादा से ज़्यादा रैंक करूँ, इनको ब्रेक डाउन कर लें। देखें, वाटर का वर्ड हर वेरिएशन में आ रहा है, वाटर का वर्ड कंफर्म हो गया, कंजर्वेशन का भी आ रहा है, कंजर्व का वर्ड भी आ रहा है, प्रोजेक्ट, आइडियाज़, रीयूज़, सही है। स्कूल, आगे
सेव, हाउ टू सेव, ठीक है। स्टूडेंट, बेसिकली क्या होगा, कंटेंट को जब गूगल समझेगा तो खुद ही सारे वेरिएशंस को मर्ज कर लेगा, इकट्ठा कर लेगा। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, समझाना ये चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये 1 by 1 वर्ड्स जब आपके कंटेंट में होंगे, गूगल ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि अच्छा ठीक है, इसके अंदर स्टूडेंट का भी जिक्र है, स्कूल का भी जिक्र है, प्रोजेक्ट का भी जिक्र है, कंजर्वेशन का भी जिक्र है, हर चीज का जिक्र है। देन आपका कंटेंट एलिजिबल होगा कि वो इन वेरिएशंस पे रैंक कर सके। अब अगली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कंटेंट कैसे लिखा जाएगा। जीरो सर्च वॉल्यूम कीवर्ड तो निकाल लिए भाई, कंटेंट कैसे लिखा जाएगा ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपका कंटेंट अच्छी तरह से लिखा नहीं हुआ, अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज नहीं है, जितनी मेहनत की है सारी की सारी बेकार हो जाएगी। अब कंटेंट कैसे लिखना मैं आपको बताता हूं। आपके कंटेंट में एंटिटीज होनी चाहिए। व्हाट इज एन एंटिटी? एंटिटीज कॉम्बिनेशन है, सिंगुलर बनता है एंटिटी। एंटिटी बेसिकली किसी भी इंसान, जगह या चीज, ह्यूमंस, प्लेस और थिंग्स, इन तीनों में से कोई भी चीज है। जैसे आई एम एन एंटिटी, यू आर एन एंटिटी बिकॉज यू आर ए ह्यूमन, ठीक है। प्लेसेस, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, व्हाटएवर द स्पेस इज, टाउन है, कंट्री है, जो भी है, एंटिटी है। दिस माइक, इट्स एन एंटिटी। लाइट्स, ये कैमरा, ये लैपटॉप, ये टेबल, ये चीजें है ना, ये भी एंटिटी है। 2013 से पहले गूगल को पता नहीं था वर्ड्स का मीनिंग। आपके कीवर्ड को एज इट इज मैच किया जाता था कंटेंट में, क्योंकि मतलब तो पता ही नहीं था। 2013 के बाद गूगल को वर्ड्स का मतलब समझ आने लग गया। ये जो मैंने अभी आपको बताया ना, नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस कर लेता है। कैसे? थैंक्स टू एंटिटीज। एंटिटीज बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जिसमें चीजों के पीछे एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। गूगल के पास हर एक दुनिया के 39 या 40 मिलियन आई थिंक एंटिटीज हैं, उनकी इंफॉर्मेशन गूगल के पास है। हर एंटिटी का एक कोड है बिहाइंड द सीन। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मेरा नाम है ना गुलाम अली, तो मेरे नाम की पर्टिकुलर एक एंटिटी होगी, उसके पीछे मेरा कोड होगा 0.00 समथिंग कुछ भी। इसकी एंटिटी अलग है, इसकी अलग, हर चीज की अलग। अब गूगल इस कोड को यूज करते हुए हमारे कंटेंट के अंदर एंटिटीज को फाइंड करके मतलब समझ जाएगा कि हमारा कंटेंट इस टॉपिक से, टॉपिक क्या था, वाटर कंजर्वेशन इन स्कूल, इससे रेलेवेंट है कि नहीं है। समझ रहे हैं बात को? तो ये सिमेंटिक एसईओ का कॉन्सेप्ट है बेसिकली, कि आपका कंटेंट जो है जिस टॉपिक पे है उस टॉपिक से रिलेटेड टर्म्स आपके कंटेंट में होनी चाहिए, ठीक है। अब जब आप आर्टिकल लिखेंगे, आप लिख रहे हैं या राइटर से लिखवा रहे हैं, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए टॉपिक के बारे में, ताकि अगर आप किसी से लिखवा रहे हैं तो आप कम से कम उसको बता सके भाई ये करना, ये ना करना, या कम से कम एटलीस्ट अगर वो लिख के देता है आपको, आप चेक तो करें वो ठीक लिखा हुआ है कि नहीं। ना आपको पता होता है टॉपिक के बारे में, जिससे लिखवा रहे हैं ना उसको पता है। जैसे ही आया पोस्ट कर दिया, यू आर डन, कभी रैंक नहीं करेगी साइट। आपको तो पता ही नहीं है उसके अंदर क्या यूज हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। भाई आपने समझा मैंने तो बड़ी तगड़ी रिसर्च कर ली है, जीरो कंपटीशन सर्च वॉल्यूम का कीवर्ड निकाला है, अब मेरा कंटेंट लिखा जाएगा एंड आई एम डन विद द सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। नहीं भाई, व्हाट अबाउट द पेज जिसके ऊपर यूजर ने आना, उसके बारे में क्या? कुछ भी नहीं किया आपने, ठीक है। उस कंटेंट के अंदर वो एंटिटीज जब तक नहीं मिलेंगी, क्या एंटिटीज है? अगर मैं बात कर रहा हूँ वाटर कंजर्वेशन इन स्कूल की, तो स्कूल की अगर एक एंटिटी है उसको ले लें, तो स्कूल की अगर बात हो रही है दैट मींस स्टूडेंट की बात होगी, क्लास की बात होगी, इसी तरह जो रेलेवेंट टर्म्स है। वाटर की अगर बात हो रही है, वाटर एक टर्म है अगर, तो उससे रिलेटेड टर्म्स क्या हो सकते? सारी बात है मेरे ज़हन में तो नहीं आ रही, बट यू कैन गूगल दैट। मल्टीपल टूल्स हैं इन चीज़ों के लिए, ठीक है। अब जैसे सर्फर एसईओ है, फ्रेज है शायद, ठीक है, इस तरह के और भी बहुत सारे टूल्स हैं जो ये बेसिकली आपको एंटिटीज प्रोवाइड करते हैं जो आपके कंटेंट में होनी चाहिए, ठीक है। अब आप अगर इन एंटिटीज को अपने कंटेंट में यूज करोगे तो आपका कंटेंट क्या होगा? रेलेवेंट कंटेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस टॉपिक के बारे में बात हो रही है उससे रिलेटेड चीजें कंटेंट में डिस्कस है। जब इतनी एंटिटीज आप ऐड कर देंगे तो फिर कीवर्ड जो होगा वो एक टॉपिक के लिए रेलेवेंट नहीं रहा, जितनी वेरिएशंस हैं उनसे भी तो रेलेवेंट रहा ना भाई, कॉमन सेंस है ना। तो जो वेरिएशंस हैं उनसे भी तो रिलेट कर रहे हैं ना कंटेंट, क्योंकि कंटेंट रिच है आपका। ये है वो फॉर्मूला जिसके थ्रू आप अपना कंटेंट ऐसा लिखेंगे कि वो एक टॉपिक के लिए नहीं, एक टर्म के लिए नहीं, अब रेलेवेंट रहा, सेट ऑफ टर्म्स से रेलेवेंट हो गया। सेट ऑफ कीवर्ड्स, जो वेरिएशंस हैं जितनी ये स्क्रीन पे नजर आ रही हैं, इन पे इसलिए रैंक कर रहा है क्योंकि ये कीवर्ड्स इस कंटेंट से मैच कर रहे हैं। मैच में मतलब सेंस बना रहे हैं कि इन कीवर्ड्स के लिए यही कंटेंट आना चाहिए था। अब कोई नंबर 1 पे होगा, कोई 2 पे, क्योंकि वेरिएशंस एक दूसरे से बहुत डिफरेंट। जितनी वेरिएशन थोड़ी सी डिफरेंट होती जाएगी उतना वो कम रैंक करेगी, जितनी क्लोज होंगी उतना ज्यादा वो वेरिएशन भी नंबर 1 पे रैंक करेगी। तो होपफुली अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया, वो जो मैं बताना चाह रहा था कि भाई आपका जो एक पेज है वो मल्टीपल कीवर्ड्स पे रैंक करता है। उसके पीछे साइंस ये होती है कि अगर जीरो सर्च वॉल्यूम भी है, मल्टीपल वेरिएशन होगी उसकी, और उन वेरिएशंस में से आप किसी एक को पकड़ लो, बाकी आपके कंटेंट के अंदर अगर 1 by 1 वर्ड की फॉर्म में भी हैं, गूगल को उसका पता चल जाएगा।
तो अब आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि भाई कीवर्ड रिसर्च करते वक्त आपको स्पेशली कम सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स पे फोकस रखना है और वो कीवर्ड्स ऐसे होंगे जो आपको एक्चुअल में फायदा देने वाले हैं, क्योंकि उनके पीछे कोई नहीं जाएगा और उनकी वेरिएशंस पे भी आप रैंक करके कहीं ना कहीं से ट्रैफिक आएगी। तो होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि अब आपको क्यों जीरो सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स पे रैंक करना चाहिए। दैट्स ऑल। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आजकल मैं बहुत ज्यादा गिव अवेज कर रहा हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर, वहां पे भी जाके फॉलो कर ले। स्क्रीन पे आपको यूजर नेम नजर आ रहा होगा। दैट्स इट। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।